हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके एचएस की नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आ सकती है। मोस्ट प्रोबेबली है कि फरवरी, मिड ऑफ फरवरी जो है वो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट अगर हम कुछ सालों से देखें तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो सीसेट के एग्जाम में जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। मेरे खुद के इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के मतलब सीसेट्स पे या तो वो पॉइंट पे पास हुए हैं या फिर मतलब उनके जीएस में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन सीसेट में इतने नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सी सेट वो पढ़े नहीं, वो इतना फोकस ही नहीं करते हैं, है ना। तो आज जो ये वीडियो रहेगी, ये मैं आपको जो है वो पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, एचपीएस सी सेट का, कि जैसे कि आपके मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है, इसमें लास्ट 4-5 ईयर्स का मैंने एनालिसिस करके कि टॉपिक वाइज आपके कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से जो है वो आए हैं, कौन से चैप्टर से जो है वो पूछे गए हैं, वो सारी चीज जो है वो आज मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। और उसके लिए क्या क्या चीज, कौन सा इजी था, कौन सा डिफिकल्ट था, कौन सा मॉडरेट था, वो सारा एनालिसिस जो है वो आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि आपके एचएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही हेल्पफुल जो है वो रहेगा। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सी सेट को जो है वो इजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इस साल के एग्जाम में जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे, हमने उन पे भी सी सेट पे ज्यादा फोकस किया था। तो काफी बच्चों का सी सेट का स्कोर जो था वो 100+ तक जो थे वो पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बताऊंगा एक गुरु मंत्र, एक स्ट्रेटजी, जिससे आप सी सेट का एग्जाम जो है वो, चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का सी सेट भी जो है वो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो आप बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एचपीएस सी सेट पेपर का जो आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम आपके स्ट्रक्चर की बात करें, आपके एचएस सी सेट के पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स आपके 200 जो है वो रहते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ड्यूरेशन की बात करें, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, 100 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेचर ऑफ पेपर की बात करें तो क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको सिर्फ 33%, लगभग 67 मार्क्स ही जो है वो आपको लेने हैं। लेकिन देखो, अगर आप 67 की तैयारी करेंगे तो 67 कभी नहीं आएगा, तो आपको तैयारी जो है वो लगभग 120 मार्क्स तक की, यानी कि 100 to 120 मार्क्स की अगर आप प्रिपरेशन करोगे, देन यू कैन इजिली गेट 80 to 90 मार्क्स इजिली, है ना। तो ये कोई आपका मेरिट में तो काउंट नहीं होता है, लेकिन आपको सेफ स्कोर जो है वो लेकर चलना है, यानी कि सेफ तैयारी करनी है, जिससे आप सी सेट को इजिली जो है वो टैकल कर लें, इजिली जो है वो क्वालिफाई कर लें। हालांकि मैथ्स बैकग्राउंड वालों का तो हो जाता है, लेकिन जो आर्ट्स के हमारे बच्चे रहते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो उनको बहुत दिक्कत आती है सी सेट के एग्जाम में, है ना। क्योंकि अभी आप देखोगे तो मैथ्स और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, उसकी जो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो भी जो है वो अभी कमीशन ने जो बढ़ा दिया लास्ट कुछ 2-3 साल के, अगर आप 2-3 ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे तो मैथ्स जो है वो थोड़ा सा लेवल उन्होंने अप कर दिया है ना। और क्वेश्चन नंबर भी जो है वो बढ़ा दिए। इंग्लिश जो है वो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं ना, बाकी सारा आपका मैथ्स और रीजनिंग ही है। तो इसलिए जो है वो हम जो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, तो उसमें हम सी सेट को जो है वो हर बार एक प्रायोरिटी में लेकर चलते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों का क्या होता है कि जीएस तो बड़ा अच्छा चला जाता है, 100+ मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन सी सेट में वो 67 मार्क्स भी नहीं लेकर आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम दुख भी होता है कि जो क्वालिफाइंग पेपर था वो आप क्लियर नहीं कर पाए, है ना, जिसमें आपकी कट ऑफ जानी थी वो उसमें आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसका रिग्रेट ना हो, तो इसीलिए लर्निंग हिमाचल, यानी कि मैं आपके लिए जो है अपने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस से, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वहां से मैं आपके लिए प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आया हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग हिमाचल जो है अभी सी सेट के ऊपर जो है एक फ्री यूट्यूब सीरीज शुरू करने जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको जो है इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो गाइस चलते हैं। देखिए, अगर हम मैथ्स की बात करें, देखिए मैथ्स में आपके यहाँ पे अगर हम टॉपिक्स की बात करें, यहाँ सब टॉपिक्स हैं, कितनी वेटेज रहती है क्वेश्चंस की, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और कुछ ऐसा रिमार्क जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो टॉपिक्स आपका आता है जैसे अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपका आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, मिक्सचर, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये सारे जो है वो आपके किस में आते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं। जो इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेटेज, देखिए 12 to 15 ये इसलिए लिया क्योंकि ये जो आपका डाटा ये 2020 से लेकर 2024 तक का है ना। उसके आधार पर जो मैं आपके लिए एनालिसिस करके लाए हूँ, तो किसी एग्जाम में 11 भी आए हैं, किसी एग्जाम में 16 भी आए हैं, है ना। तो वो चीज आपने देखना। तो एक बीच का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि 12 से 15 क्वेश्चन आपके जो है वो वेटेज रहती है। मॉडरेट लेवल रहता है, यानी कि ना ज्यादा आसान रहता है ना ही ज्यादा टफ रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर जो है वो फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत इजीली जो है वो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ज्यादा टफ जो है वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं होते हैं।
ठीक है। अब देखो इसी अर्थमेटिक के कुछ चीजों के ऊपर जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो फोकस करता है, ठीक है। यानी कि डीआई का जो पार्ट है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन 15 भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम देखें अभी तो अप्रोक्सीमेट आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो डीआई से पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट लेवल के हैं, क्यों मॉडरेट लेवल के हैं, क्योंकि डीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका परसेंटेज, एवरेज और रेशियो से ही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो परसेंटेज, रेशियोज एंड एवरेज से ही इन्वॉल्व होती है कैलकुलेशन सारी, तो इसलिए ये मॉडरेट लेवल का ही होता है। बस आपको जो ये बार ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, ये जो है वो आपको रीड आउट करना आने चाहिए। इनकी जो आपके पास लाइंस हैं, ठीक है, जो नंबर्स हैं वो आपको रीड आउट करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से रीड आउट करते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज हम जो है वो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल से, सिंप्लीफिकेशन से, बेसिक क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार दिख जाएंगे। मॉडरेट लेवल रहता है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है। नंबर सिस्टम की बात करें तो देखिए डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर्स, तो ये नंबर सिस्टम का जो पार्ट रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज वेटेज की बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपका नंबर रहता है, पर जनरली 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, यानी कि बिल्कुल आसान आपके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि बताओ अगर 2 की पावर 100 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत सिंपल होते हैं। बेसिक रूल्स जो है वो आप अप्लाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। वहीं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की बात करें तो 2D 3D ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पे आपके पास एरिया वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। 2D में आपके सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। 5 से 8 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। और आपके मॉडरेट लेवल का जो है वो ये रहता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, पैरामीटर का जो है वो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो आप इजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल से, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ आपकी जो है वो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है। यानी कि मिनिमम कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जो है वो चाहिए होती है, बस आपको कैलकुलेशन को जो है वो आपको तेज करना पड़ता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स में आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो है वो हालांकि एक आधा क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, पर प्रोबेबिलिटी से जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। यानी कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है, लिमिटेड जो है वो एरिया से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा डिटेल में जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेट थ्योरी, वेन डायग्राम से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं, बट इजी टू मॉडरेट, यानी कि आसान क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है आपको है तो इजी स्कोर जो है वो आप गेन कर लेते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की। रीजनिंग वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए वर्बल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिलोगिज्म के क्वेश्चन आपको बहुत से देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं सारे, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इजिली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आते हैं। पजल्स की बात करें 5 से 7 क्वेश्चन जो है आते हैं, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत से क्वेश्चन, यानी कि एक आपको जो है वो स्टेटमेंट दी होती है उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका आता है। मॉडरेट लेवल रहता है, कई एक आधा क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसको डिफिकल्टी में इसको जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपने वो जो स्टेटमेंट गिवन है उनको अच्छे से सॉल्व कर लिए तो बाकी जो उसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन होंगे वो इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीरीज कंप्लीशन की तो नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 3 से 5 आपके मॉडरेट लेवल के रहते हैं। एनालॉजी के बेस पे आपके पास 2-3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो है आपके लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से जो है वो आप इनको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके इंग्लिश वाले पार्ट की। तो देखिए इंग्लिश वाले पार्ट की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है, हर बार नहीं है कि हर बार आपके यहीं से आएंगे, लेकिन ये एनालिसिस है, ठीक है। यानी कि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपका आता ही आता है, 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, जो कि मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रामर, सेंटेंस
करेक्शन से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। वो कैब से यानी सिनोनिम एंटोनिम आपके क्वेश्चन जरूर जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी होते हैं, रेगुलर जो आप डेली लाइफ में वर्ड्स सुनते होंगे पढ़ते होंगे वहीं से ही क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं ये हर बार आपके एग्जाम में आता है, 4 से 6 क्वेश्चन। पैरा जंबल्स आपके पास आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मॉडरेट लेवल्स के होते हैं। ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो इंग्लिश आपकी 20 to 30 क्वेश्चंस अगर आपके पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपके दो आप लगा लें कि इनका जो मिनिमम नंबर है वो हमेशा आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 20-22 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश के आए थे, ठीक है, 2023-24 की अगर हम बात करें तो आपने क्या करना है कि जो जो ये इंपॉर्टेंट चीजें ये तो पढ़नी है, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी मैथ में बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिए स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, आपको पता है कि 67 मार्क्स जो है वो आपने लेने हैं, लगभग आपने अगर 35 क्वेश्चंस भी जो है वो क्लियर कर दिए है ना, यानी कि अगर आपने 35 क्वेश्चन ठीक करने विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए लगभग 60 क्वेश्चंस की। तो अगर आप 60 क्वेश्चंस की बात करें जिसमें से आप लगा लें कि 20 to 25 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के हैं, ठीक है, तो अगर आप इसमें पैसेज वाले क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट भी कर कर आते हैं तो आप 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में जो इजी वाला पोर्शन है जैसे अर्थमेटिक है उसी के बेस पे डीआई है, इतना भी कर लेते हैं तो आसानी से आप 15 क्वेश्चन कर कर आ सकते हैं। रीजनिंग की बात करें 30 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक रीजनिंग होती है, 15 क्वेश्चन आप यहां से भी कर सकते हैं। तो देखिए 45 क्वेश्चंस आप इजीली यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और मेहनत करें तो ऑब्वियसली 15 क्वेश्चन आप और कर कर आ सकते हैं। और वही चीज जो है वो हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से जब हम पढ़ाते हैं और बच्चों को हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वहां से जो है वो इजीली आपकी सी सेट के ऊपर जो है वो काफी अच्छी इजीली जो है वो आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लर्निंग हिमाचल है यानी कि हम जो है वो आपके लिए एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री यूट्यूब सीरीज जो सीसेट के बेस पे होगी, टॉपिक वाइज हम आपके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चन से ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर लर्निंग हिमाचल में जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, सारे जो है वो एचएस क्वालिफाइड है, ठीक है, किसी ने यूपीएससी भी क्वालिफाइड किया, तो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से जो है वो यहाँ पर आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। हमारा ऑलरेडी एक बैच जो है वो एचएस का चल रहा है जिसमें हम ऑलरेडी जो है वो बच्चों को ये चीजें पढ़ा रहे हैं और जीएस वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, मेंस का भी इंक्लूडेड है। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं जो सीसेट की जो मेनली तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सीसेट का हम एक अलग से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या उसका रहेगा। बट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपके लिए हम प्रिपेयर करके लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि वेटेज वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम आपका सीसेट जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे यहाँ पे, तो आप हमारे साथ जुड़े, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, गिवन नंबर पर आप मुझसे ही बात करेंगे, ये मेरा ही पर्सनल नंबर है, तो आप कभी भी एनी टाइम जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है वो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे वेरियस फ्री चीजें भी उपलब्ध हैं जो कि आप उनका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी तो गिवन नंबर पर जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।